अब दिल्ली की कोर्ट ने शराब घोटाले के केस में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 15 अप्रैल तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दे दिया है। केजरीवाल तिहाड़ जेल में रहेंगे और इस बीच एक बड़ी खबर यह सामने आ रही है कि अदालत में मतलब कोर्ट रूम में ईडी ने शराब घोटाले में दिल्ली सरकार के मंत्री आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम आज लिया है। आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम पहली बार आज कोर्टरूम में लिया गया है। ईडी का दावा है केजरीवाल ने पूछताछ में बताया कि विजय नायर केजरीवाल को नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ को रिपोर्ट करता था। सीधे आपको लेकर चलेंगे, हमारे साथ हमारे सहयोगी अंकित गुप्ता इस वक्त मौजूद हैं। अंकित, ईडी की तरफ से ये जो जानकारी अदालत से साझा की गई है कि अरविंद केजरीवाल ने पूछताछ में सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लेकर यह बताया है कि विजय नायर इस मामले में आरोपी वो दरअसल इन दोनों को रिपोर्ट करता था। इसका मतलब क्या है? क्या अब ईडी की तरफ से पूछताछ के लिए अगला समन आतिशी या सौरभ भारद्वाज ये मान लिया जाए? बिल्कुल रोमाना, इस बात की ओर अब जो है चर्चा जरूर शुरू हो गई है। क्या अब अगला नंबर आतिशी और सौरभ भारद्वाज का होगा? आतिशी और सौरभ भारद्वाज का क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने ये पूछताछ के दौरान बताया है, ये हम नहीं कह रहे, ये ईडी ने कोर्ट में बताया है कि ईडी का ये कहना है कि पूछताछ के दौरान अरविंद केजरीवाल ने जो दो नामों का जिक्र किया है, सौरभ भारद्वाज और आतिशी, क्योंकि उनसे जब सवाल पूछा गया कि आप क्या विजय नायर को जानते हैं, क्योंकि विजय नायर को लेकर के ईडी ने इससे पहले की सुनवाई के दौरान ये कहा था कि अरविंद केजरीवाल और विजय नायर का घर सटा हुआ था। विजय नायर जब चाहता था अरविंद केजरीवाल के घर आता था। जो ये करोड़ों रुपए की डील हुई है विजय नायर के थ्रू हुई है और इस वजह से अरविंद केजरीवाल इस मामले में जो है किंगपिन बताया गया था, क्योंकि वो विजय नायर के करीबी थे इतने। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने जो बात कही है, ये ईडी ने कोर्ट में बताया है कि अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि विजय नायर मुझे तो रिपोर्ट ही नहीं करता था, वो तो आतिशी और सौरभ को करता था। ऐसे में यकीन मानिए आने वाले दिनों में आतिशी और सौरभ की मुश्किलें काफी बढ़ सकती हैं। क्यों? क्योंकि अगर अरविंद केजरीवाल के तरफ से इस तरीके से नाम लिया गया है तो जिस आधार पर अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया विजय नायर के आधार पर कि विजय नायर इस मामले में एक अहम जो कॉन्स्पिरेटर था और अरविंद केजरीवाल को किंगपिन बताया गया था, तो ऐसे में अरविंद केजरीवाल की तरफ से सौरभ और आतिशी का नाम सामने आना, जिस बात का जिक्र ईडी कर रहा है, तो यकीन मानिए अगले कुछ दिनों में ये एक बड़ा जो है राजनीतिक मुद्दा भी बनेगा। क्योंकि अब पूछताछ में सबके बीच सवाल ये हो जाता है महत्वपूर्ण अंकित गुप्ता कि आज जब कस्टडी के दौरान सुनवाई के वक्त आप बता रहे हैं कि ईडी की तरफ से ये बात अदालत के सामने रखी गई है ना, तो ऐसे में वहां पर जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे, क्या उनकी तरफ से भी इस पॉइंट को लेकर किसी तरीके की कोई बात कही गई? जी नहीं, कुछ नहीं कहा गया और ये चौंकाने वाला भी है। और हमारे सहयोगी वरुण अभी भी कोर्ट रूम में मौजूद हैं, क्योंकि जो है सुनीता केजरीवाल, अरविंद केजरीवाल, सौरभ भारद्वाज और आतिशी के बीच मुलाकात चल रही है। लेकिन वरुण ने एक महत्वपूर्ण जानकारी दी है, काफी दिलचस्प भी है, कि जिस दौरान सौरभ भारद्वाज और आतिशी का नाम लिया गया उस दौरान वो लोग कोर्ट रूम में ही मौजूद थे और सौरभ भारद्वाज ने तो एक भौचक्के के तौर पर जो है सुनीता केजरीवाल को देखा कि ये क्या हो रहा है। तो लेकिन जो अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से इस तरीके का कोई प्रतिरोध नहीं किया गया। तो निश्चित तौर पर यकीन मानिए कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी को भी पता है कि अगर उनका नाम इस तरीके से सामने आया है तो आने वाले दिनों में उनकी मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं। और इस बात का अंदाजा सौरभ भारद्वाज को शायद तुरंत ही हो गया था और इसी वजह से उन्होंने अरविंद केजरीवाल और फिर उसके बाद में सुनीता केजरीवाल की तरफ देखा, एक तरीके से भौचक्के होकर के कि आखिर मेरा नाम कहां से आ गया। क्योंकि विजय नायर वो शख्स है जिसको इस मामले में कॉन्स्पिरेटर बता करके ये कहा गया था कि उसी ने ये जो टोटल डील की गई है उसने एक अहम भूमिका निभाई है। अरविंद केजरीवाल के घर में फ्री एक्सेस था और अब अगर अरविंद केजरीवाल ये कह रहे हैं कि ये मुझे रिपोर्ट ही नहीं करता था, सौरभ और आतिशी को करता था, तो यकीनन अब ये जो जांच का दायरा है वो अरविंद केजरीवाल से आगे निकल के उनके दो करीबी मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी तक जाता दिखने लगा है। जी, और इससे तो कहीं ना कहीं पूरी की पूरी आम आदमी पार्टी का जो नेतृत्व है वही फिर ईडी के घेरे में आता हुआ नजर आएगा ना। पहले से ही चाहे संजय सिंह हो, मनीष सिसोदिया हो, इसी मामले में वो सलाखों के पीछे, अरविंद केजरीवाल वो अब सलाखों के पीछे हैं और ऐसे में वो दो अन्य का जो नाम सामने निकल कर आ रहा है आज, जिसके बारे में ईडी अदालत को जानकारी दे रही है कि साहब अरविंद केजरीवाल ने यह कहा है कि विजय नायर जो मुख्य कॉन्स्पिरेटर इस पूरे मामले में है वो उनको तो रिपोर्ट ही नहीं करता था, वो रिपोर्ट तो कर रहा था आतिशी को और सौरभ भारद्वाज को। तो ऐसे में तो ये पूरा का पूरा आम आदमी पार्टी का नेतृत्व, इसकी मुश्किलें यहां से बढ़ती हुई नजर आ रही है। उनकी भी जो इस वक्त सलाखों से बाहर हैं, जिसमें आतिशी और सौरभ हैं। अंकित,
बिल्कुल रोमाना, और ये काफी महत्वपूर्ण डेवलपमेंट है क्योंकि ये सुनवाई के दौरान कायदे से अगर अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कुछ नहीं कहा था तो वो खुद भी इससे पहले मुखर रहे हैं, वो कोर्ट में अपनी बात रखते रहे हैं। वो ये कह सकते थे ये इस तरीके का बयान मैंने नहीं दिया है, ईडी की तरफ से जो कहा जा रहा है वो सही नहीं है। ना तो अरविंद केजरीवाल ने और ना ही उनके वकील ने उसका प्रतिरोध किया गया, और इस वजह से ये बयान अपने आप में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि सौरभ भारद्वाज और आतिशी अरविंद केजरीवाल जब से जो है कस्टडी में गए हैं उसके बाद से यही दो प्रमुख चेहरे लगातार सामने आ रहे हैं। सरकार के ऊपर हमला करने की बात हो, रणनीति तय करने की बात हो, और लगातार वही जो है एक तरीके से सामने नजर आ रहे थे। और ऐसे में अरविंद केजरीवाल की तरफ से अगर, मैं फिर शब्द दोहरा रहा हूं, अगर, क्योंकि ईडी ने ऐसा आरोप लगाया है, कोर्ट में यह कहा है कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कहा है, लेकिन ये तो ईडी बखूबी जानती है कि क्या तथ्य है या फिर क्या जो है तथ्य जो कोर्ट के सामने रखे जा रहे हैं। लेकिन ईडी की तरफ से कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल ने जवाब में कहा है कि विजय नायर मुझे रिपोर्ट नहीं करता था, बिल्कुल, और ईडी की तरफ से ये जो जानकारी अदालत के सामने रखी गई उसको काउंटर नहीं किया गया ना, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से। यही तो मैंने आपसे सवाल पूछा था कि साहब क्या इसको लेकर अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कुछ कहा गया, तो ये तस्वीर साफ हो गई है कि ईडी के वकील की तरफ से अदालत को ये बताया गया, दो नाम सामने निकल कर आए अरविंद केजरीवाल की तरफ से, विजय नायर को लेकर कि विजय नायर जो है वो रिपोर्ट कर रहा था सौरभ भारद्वाज को, आतिशी को, और इसको लेकर अरविंद केजरीवाल के वकील ने किसी तरीके का रिबटल, किसी तरीके का जवाब अदालत के सामने नहीं दिया। अपने आप में यह मामला इसलिए और हैरान करता है क्योंकि इससे पहले चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे संजय सिंह हो, उनकी तरफ से कम अपनी पार्टी के किसी नेता का नाम इस तरीके से नहीं लिया गया, और अब अरविंद केजरीवाल उनसे जब पूछताछ होती है तो वो अपनी पार्टी के दो नेताओं के नाम ईडी के सामने ले देते हैं, जिसका जिक्र ईडी ने किया और जिसको लेकर कोई इनकार अरविंद केजरीवाल की तरफ से नहीं किया गया। अंकित, बिल्कुल रोमाना, ये काफी महत्वपूर्ण है, लेकिन हालांकि मैं एक चीज और दोहराना चाहूंगा कि सुप्रीम कोर्ट में जब मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई चल रही थी तो उस दौरान भी इस तरीके की जानकारी ईडी की तरफ से कोर्ट को दी गई थी कि इस जांच में पाया गया है कि ये मनीष सिसोदिया की तरफ से संभवतः कहा गया था, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ, याद कर पा रहा हूँ, कि मनीष सिसोदिया ने भी उस समय ये कहा था कि विजय नायर का मेरा सीधे से कोई लिंक नहीं है, बल्कि आतिशी और सौरभ से लिंक है। इस तरीके की जानकारी उस दौरान आई थी। लेकिन आज तो अरविंद केजरीवाल की तरफ से जब ये बात जिस हवाले से ईडी ने कही है कि केजरीवाल ने ये इस तरीके का बयान दिया है, उस दौरान तो केजरीवाल कोर्ट में मौजूद थे। मैं कह रहा हूं कि ठीक है, उस दौरान मनीष सिसोदिया की तरफ से कहा गया कि मनीष सिसोदिया ने ऐसा कहा है, वो कोर्ट में मौजूद नहीं थे, लेकिन यहां तो अरविंद केजरीवाल कोर्ट रूम में मौजूद थे, उनके वकील कोर्ट रूम में मौजूद थे। अगर ईडी की तरफ से कुछ गलत बयानी की गई थी या ईडी की तरफ से इस तरीके की कोई बात कही गई थी और अरविंद केजरीवाल को लग रहा था कि ये तथ्य नहीं है, ये जो ईडी ने बात कही है वो सही नहीं है या किसी और परिप्रेक्ष्य में कही है, तो अरविंद केजरीवाल उसको कोर्ट में क्लैरिफाई कर सकते थे। क्योंकि इससे पहले भी अरविंद केजरीवाल पिछली सुनवाई के दौरान उन्होंने करीबन 15 से 20 मिनट तक अपनी बातें कोर्ट के सामने रखी हैं, दलीलों के तौर पर रखी हैं। तो आज अरविंद केजरीवाल ने ऐसा नहीं किया, और इसी बात से सौरभ भारद्वाज वहां काफी ज्यादा भौचक्के से रह गए, क्योंकि एक तरफ ईडी ने आरोप लगा दिया कि अरविंद केजरीवाल ने ऐसा कहा है कि सौरभ भारद्वाज और आतिशी को विजय नायर रिपोर्ट करता था। केजरीवाल वहां पर खड़े रहे, कुछ बोले नहीं। सुनीता केजरीवाल की तरफ सौरभ भारद्वाज ने देखा भी, लेकिन वो भी कुछ उस समय जो है कोई चर्चा हो नहीं सकती थी। तो निश्चित तौर पर आतिशी हो या सौरभ भारद्वाज हो, उनको भी पता है कि विजय नायर से अगर उनका लिंक कहीं पर जुड़ता दिख रहा है, और ये बात खुद अरविंद केजरीवाल ने कही है, जिनको ईडी जो है किंगपिन बता चुकी है, तो आने वाले दिनों में अब जो मुश्किलें हैं वो सौरभ भारद्वाज और आतिशी की भी बढ़ने वाली हैं। जी बिल्कुल, फिलहाल अरविंद केजरीवाल का ये बयान जिसका जिक्र ईडी ने अदालत के सामने किया है, वो सौरभ भारद्वाज और आतिशी, दिल्ली सरकार के दो मंत्री, दोनों की मुश्किलें बढ़ाने वाला नजर आ रहा है।